Hello everyone, welcome to Jagdishwaram. I hope you are doing well. I am Riddhi Rajshri, your GK faculty, and in today's class we are going to cover the most important topic, that is Indus Water Treaty. Indus Water Treaty is an agreement signed between India and Pakistan in 1960. See, recently क्या हुआ है? India suspends Indus Water Treaty in retaliation, or we can say that in follow-up of Pahalgam attack impacting Pakistan water supply. This was all in news in the month of April that India recent decision to suspend the Indus Water Treaty has garnered attention, especially in Jammu and Kashmir. The treaty which allowed water from India's river to flow towards Pakistan. So, what was Indus Water Treaty? Indus Water Treaty is a water sharing agreement signed between India and Pakistan in 1960. तो ये अग्रीमेंट साइन हुई थी 1960 में. बात 1950 से ही चल रही थी बट फाइनली जाके ये साइन हुई 1960 में. सी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए थे तो दे गेव बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है? दैट द रिपब्लिक ऑफ हेड जो होंगे वो यूके के क्राउन होंगे. बट लेटर बोथ द कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंट एंड उन्होंने अपना रिपब्लिक ऑफ हेड खुद से चूज करा. सो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स तब पानी कैसे शेयर होता था? तो उन्होंने एक अकॉर्ड बना के दिया था, दैट इज इंटर डोमिनियन अकॉर्ड. इसके अकॉर्डिंग वाटर शेयर होती थी दोनों कंट्री के बीच में. एंड इस अकॉर्ड में ये लिखा था, सिंस इंडिया इज अपर राइबेरियन स्टेट, इट इज इंडियाज डिस्क्रिशन कि वो पानी कितना अलाउ करती है, कितना सफिशियंट वाटर वो पाकिस्तान को शेयर करती है, और इन रिटर्न पाकिस्तान एनुअली पेमेंट करेगी फॉर दैट. लेट मी शो यू. यहाँ से यहाँ से इनिशिएट होती है तुम्हारी इंडस रिवर मानसरोवर लेक के पास से. एंड ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास. ये पाकिस्तान होकर जाती है, फाइनली अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है खुद को. तो सिंस इंडिया इज अपर राइबेरियन स्टेट, अपर राइबेरियन का क्या मतलब होता है? जिस कंट्री से रिवर इनिशिएट होती है, तो पहला हक, पहला अधिकार उस रिवर के पानी का उस कंट्री का होता है जहां से इनिशिएट हो रही है. तो सिंस ये इंडिया के पास से इनिशिएट हो रही है, तो जो भी पहला अधिकार इंडस रिवर के वाटर का होगा वो इंडिया का होगा. एंड सिंस पाकिस्तान इज अ लोअर राइबेरियन स्टेट, तो वो इंडिया के अकॉर्डिंगली चलेगा. इस चीज को लेकर लड़ाई चल रही होती है 1950 से ही ये चल रहा होता है. फाइनली ये 1960 में वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं एंड वर्ल्ड बैंक इन्हें एक ट्रीटी देती है, दैट इज कॉल्ड इंडस वाटर ट्रीटी. देखो, इट वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक. ब्रोकर्ड का क्या मतलब होता है? मेडिएटर. मेडिएटर जो दो लोगों के बीच में सुलह कराता हो, दो लोगों के बीच में एक कंक्लूजन देता हो, दैट इज ब्रोकर्ड. And it is considered as the one of the most successful water sharing arrangement in the world. ये क्यों बोला जाता है? बिकॉज इंडिया अपनी इंडस रिवर की 80% वाटर पाकिस्तान से शेयर करती है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट. व्हेन इट वाज साइन, डेट याद रख लेना, 19 सितंबर 1960 में ये साइन हुई थी तुम्हारी. 19 सितंबर 1960 में ये साइन हुई थी. देखो, तो इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज इंडिया ने सस्पेंड करी. एंड नेक्स्ट थिंग, इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट 65 ईयर्स इन 2025. इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए बिकॉज ये 65 ईयर्स कंप्लीट कर रही है. साइन कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में. बाय इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड पाकिस्तान से हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे प्रेसिडेंट अयूब खान. ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, मैंने तुम्हें बताया. तो इंडस रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि वेस्टर्न में हैं, जो पाकिस्तान को दिए गए, एंड ईस्टर्न के जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स में हैं, वो इंडिया को एलोकेट हुए. वेस्टर्न रिवर में कौन कौन से आते हैं? इंडस, झेलम एंड चेनाब. ये तीनों रिवर पाकिस्तान को एलोकेट हुआ. 80% ऑफ वाटर इन तीनों रिवर से आती है. 80% ऑफ वाटर.
एंड इंडिया इसे कंजप्शन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है, कंजप्शन पर्पस, मार्क माई वर्ड, कंजप्शन पर्पस अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। एंड ईस्टर्न वाटर ये 20% एलोकेट हुआ है इंडिया को। देखो, पाकिस्तान की मोस्टली 23% एग्रीकल्चरल स्टेट कहा जाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की 23% GDP% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है, एंड वहाँ की 93% क्रॉप्स की इरिगेशन इन रिवर के वाटर से होती है। तो सी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रिवर, कितना इंपॉर्टेंट ये पानी हो जाता है पाकिस्तान के लिए। और सिंस अब इंडिया सस्पेंड करे है तो यू नो चीज़ें, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, शॉर्टेज हो सकता है, फूड शॉर्टेज हो सकता है, क्रॉप्स महंगे हो सकते हैं। ये तुम्हें मैप में ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये प्लीज़ नाम याद रख लेना कि कौन से रिवर पाकिस्तान को गए थे एंड कौन से रिवर इंडिया को मिले हैं। इंडस, झेलम एंड चेनाब सी। इंडस, झेलम एंड चेनाब ये हमने पाकिस्तान को दिए हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं हमारे। एंड ईस्टर्न रिवर जो हमारे हैं दैट इज राबी, ब्यास एंड सतलज। राबी, राबी, ब्यास एंड सतलज, ये इंडिया के ईस्टर्न साइड के हैं और ये इंडिया को एलोकेट हुए थे बाय वर्ल्ड बैंक। What are the key provisions of this treaty? The Indus Treaty stands out the world's most generous water sharing agreement by far. By far हम क्यों कहते हैं? Because see, बहुत ही जनरस ट्रीटी ये मानी जाती है। एज देखो, सबसे जनरस मानी जाती है दैट इज बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको। उसमें भी वाटर शेयरिंग के अरेंजमेंट 50-50% है। और इंडिया इंडिया इतना दानवीर है दैट इट इज गिविंग 80% ऑफ इट्स वाटर टू पाकिस्तान। सी, see the difference, that is why it is called generous arrangement, generous water treaty by far. Water sharing ratio 80%, aggregated water flow reserved for Pakistan. There is no exit clause और no end date, मतलब इस ट्रीटी की कोई एग्जिट क्लॉज नहीं होगा, कोई एंड डेट नहीं होगा, कोई भी कंट्री इसे छोड़ नहीं सकती है, खत्म नहीं कर सकती है, टर्मिनेट नहीं कर सकती है यूनिलेटरली। या फिर अगर किसी कंट्री को कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, किसी कंट्री को इसको इन्हांस करने हो, नए डेवलपमेंट करने हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी आप बाईलैटरली कर सकते हो, दोनों साथ में आके, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव साथ में आके बात करके कर सकते हैं। बट कोई भी कंट्री, इट इज नॉट अलाउड कि यूनिलेटरली कोई भी कंट्री कुछ करे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जो भी अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ दिस ट्रीटी 3 टियर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहले अगर कोई ट्रीटी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम सबसे पहले अपने पीआईसी के पास जाएंगे। पीआईसी इज परमानेंट इंडस कमीशन। यहाँ पे अगर बात नहीं बनी तो उसके बाद हम कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट कौन होते हैं? जैसे कि हमारे वर्ल्ड बैंक हो गया, इन ये बड़े कह सकते हैं, हम इनके पास जाके अपनी चीज़ें सॉल्व करवा सकते हैं। अगर इनसे भी बात नहीं बनी तो हम फाइनल आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। फाइनल आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? आईसीजे वगैरह हो गया, आईसीजे इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट, जो कि हमारे नीदरलैंड हेग में सिचुएटेड है। तो यहाँ की जो बातें होंगी वो बाइंडिंग होंगी। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, कोई भी एग्जिट क्लॉज नहीं है, कोई भी एंड डेट नहीं है। During the first year of partition, the water of Indus were apportioned on the basis of inter-dominion accord. Inter-dominion accord वही जो ब्रिटिशर्स देके गए थे of May 4, 1948। ये 1948, 1950 से ही पाकिस्तान झगड़े कर रहा था कि ये वाटर शेयरिंग को लेकर। तो 1950 से बात चलनी शुरू हो गई थी वर्ल्ड बैंक में, एंड फाइनली 1960 में जाके वो साइन होती है, which requires India to release sufficient water to Pakistan region
ऑफ द बेसिन इन रिटर्न फॉर एनुअल पेमेंट्स, मतलब जितना भी पाकिस्तान को इंडिया पानी देगा उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडिया को पेमेंट करेगी। इंडिया कैन यूज वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को जो दी गई है फॉर लिमिटेड पर्पस लाइक इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड डोमेस्टिक यूज। कंजप्शन पर्पस के लिए नहीं बोल रहे हैं वो, लिमिटेड पर्पस एक तो बोल रहे हैं, और ये कंजप्शन नहीं हुआ। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, ये तो हमारे नेचर के लिए हुआ ना, तो ये कंजप्शन पर्पस में नहीं आता। इंडिया मस्ट नॉट स्टोर और डाइवर्ट दिस वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर इन दैट वे दैट इट अफेक्ट्स पाकिस्तान सप्लाई। ये हमारे अकॉर्डिंग टू ट्रीटी थी कि इसको स्टोर नहीं कर सकता है, डाइवर्ट नहीं कर सकता है, बट रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने सस्पेंड किया है। The treaty established permanent Indus Commission with one commissioner from each country to manage dispute। ये वही वाली बात हो गई कि डिस्प्यूट के लिए हमने परमानेंट इंडस कमीशन के लिए बना रखा है। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे इंडिया के भी होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे पाकिस्तान के भी होंगे, एंड दोनों मिलके कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो सॉल्व करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है, ड्यू टू पहलगाम अटैक, और वी कैन से दैट रिटालिएशन विद पाकिस्तान, पाकिस्तान ये ट्रीटी सस्पेंड करी गई है, और इससे बहुत डिप्लोमेटिक चीजें क्रिएट हो रही हैं, सीवियर चैलेंज इस पे पाकिस्तान सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो इसे इट पोजेस सीवियर चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, बिकॉज मैंने बताया तुम्हें पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, एंड एग्रीकल्चरल स्टेट वहाँ की 93% ऑफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर इस रिवर सिस्टम के वाटर पे डिपेंडेंट है अपने आप को सींचने के लिए। अर्बन सप्लाईज वहाँ की जो सिटीज हैं, जैसे तुम्हारी कराची वगैरह हो गई, इन सारे सिटीज में भी जो पानी है इसी रिवर सिस्टम से पानी होकर जाती है। वाइल ये इंडिया के लिए फायदेमंद है, वाइल इनहैंस्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया ओवर वेस्टर्न रिवर फॉर हाइड्रो पावर पोटेंशियल, फ्लड मैनेजमेंट, ऑल्टरिंग रीजनल वाटर डायनामिक्स सिग्निफिकेंटली। तो ये तुम्हारी पूरी इंडस वाटर ट्रीटी थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं सम अप कर दे रही हूँ तुम्हारे लिए। साइन कब हुई थी, 1960 में साइन हुई थी, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक 19 सितंबर 1960। इस बार ये 65 ईयर्स अपने कंप्लीट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान थे। पाकिस्तान से अयूब खान वहाँ के प्रेसिडेंट थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। 3 रिवर्स इंडिया को दी गई थी, ईस्टर्न रिवर्स, एंड 3 रिवर वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दी गई थी, दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब। और ईस्टर्न ये थे राबी, ब्यास एंड सतलज। मैप देख लेना, मैप में तुम्हारे लिए क्लियरिटी होगी। देर इज नो एग्जिट और एंड क्लॉज। डिस्प्यूट मैकेनिज्म के लिए आर्टिकल 9 बनाई गई थी। आर्टिकल 9 3 टियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जिसमें तुम पहले परमानेंट इंडस कमीशन में जाओगे। परमानेंट इंडस कमीशन के बाद अगर तुम्हारी बातें नहीं बनती है, देन यूल गो टू एस्केलेशन टू न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट में तुम्हारी वर्ल्ड बैंक वगैरह आ जाती है, एंड अगर वहां की भी चीजें नहीं होती है तो तुम फाइनल आर्बिट्रेशन के पास जाते हो। आर्बिट्रेटर तुम्हें जो जजमेंट देती है दैट विल बी बाइंडिंग फॉर बोथ द कंट्रीज। सबसे पहले ये इंटर डोमिनियन अकॉर्ड जो ब्रिटिशर्स ने दी थी वो फॉलो होती थी, बट उस पर झगड़े हो रहे थे, तो फिर पाकिस्तान रोता हुआ गया वर्ल्ड बैंक के पास कि हमें करा दो। फिर वर्ल्ड बैंक ट्रीटी लेके आता, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। ये मैंने बता दिया। ये ट्रीटी अभी सस्पेंड है बिकॉज पहलगाम अटैक, और ये बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए है। तो दैट इज ऑल अबाउट Indus Water Treaty, and I hope you liked the session. If you do so, please like the video and subscribe to the channel. Thank you.